मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब का काम आप पहले ही कर लीजिए और सेशन के बीच में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो वीडियो है, जो क्लास है, वो कितनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है। तो आइए शुरू करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमाबाजी। ठीक है, कोई मुकदमा करना, कोई केस करना, ये सब क्या है? लिटिगेशन कहलाता है। जैसे भी क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सब क्या है? जो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सनी देओल जी को। तो अब पता कैसे चला कि ये कोर्ट में है? क्योंकि इन्होंने ब्लैक कोट पहन रखा है, तो ऐसे करोगे इसको लिटिगेशन को। मतलब तो इसका मुकदमेबाजी हो गया। याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन कर लो। लिटी, लिटी से बना लो आप लेटना, और बना लो फिर गेट। क्या है? आप केस हार रहे हो, केस कर रखा है आपको किसी ने, और आप केस हार रहे हो, तो आप क्या है? कोर्ट के अंदर ही लेट गए कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या है, केस में किसी भी तरीके से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। केस में जो कोर्ट में क्या है, आप लेट गए कि मुझे नहीं पता, गेट पे लेट रहे हो कि क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो लेट गए, कहाँ लेट गए? गेट में। ठीक है, कोर्ट में गेट पे लेट गए, तो ऐसे कह सकते हो। मैं तो थक गई भाई। फिर क्या है, इसकी सिनोनिम क्या है? केस तो सभी को पता है, केस क्या होता है। फिर आता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? कोई जो केस वगैरह होता है, जिस उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बोलते हैं। वैसे तो क्या है, जो जज है वो जब आपको बुलाता है कि आपकी क्या है, आपकी बारी है, आपको जो केस है उसकी सुनवाई है, उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रायल बोलते हैं। जज ने क्या है, आपको बुलाया है, तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। फिर क्या है? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है? झगड़ा होता है। क्या होता है? झगड़ा होता है। तो आप अगर मान लो क्या करोगे, झगड़ा करोगे किसी के साथ, तो झगड़ा करने के बाद सीधा कहाँ पहुँचोगे? केस में पहुँचोगे, सॉरी कोर्ट में पहुँचोगे। कोर्ट में क्या करोगे? केस करोगे। तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होगा? झगड़ा होना। तो डिस्प्यूट वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है। मतलब क्या होगा? झगड़ा। आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो जितना याद रखोगे उतना आप ये लेके आए बेनिफिट में रहोगे। फिर आता है लॉ सूट। लॉ सूट का मतलब क्या होता है? जो लॉ के हिसाब से चले। लॉ का मतलब क्या होता है? आपका केस के हिसाब से या फिर क्या है, कोर्ट के हिसाब से चलेगा, वो क्या होगा? लॉ के अंदर चलेगा। ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर आता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्या है, कोर्ट की जो हियरिंग वगैरह सुनी होगी या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि मैं अपने जो साथ के प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर है, जो क्या अगर आपके साथ में जो वकील है, उसके कुछ सुनाना चाहूँगा। तो प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है? जो वकील है। और प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होगा? जो वकील जो केस लड़ रहा है, कहाँ लड़ेगा? कोर्ट के अंदर लड़ेगा। तो प्रोसिक्यूशन हो गया केस लड़ना, प्रोसिक्यूटर हो गया जो केस को लड़ता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वकील बोलते हैं। ठीक है, तो वकील क्या होता है? प्रोसिक्यूटर होता है। और प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? केस होता है। ऐसे इसको याद कर लो। वैसे तो क्या है, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन, ये सब क्या है, बहुत कॉमन वर्ड है। अब इससे रिलेटेड कोई एंटोनिम मिला नहीं खास, तो उसको क्या कर दिया हमने? छोड़ दिया। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एनक्लेव। एनक्लेव का मतलब होता है कोई क्षेत्र होना, कोई एरिया होना। आपका एरिया है, कुछ भी जो एरिया है वो क्या कहता है? एनक्लेव कहलाता है। जैसे ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। सो आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरा एरिया से क्या मतलब है। कितना शानदार इसके डायलॉग बने हुए हैं। तो एनक्लेव का मतलब होता है कोई क्षेत्र होना, कोई एरिया होना, जो कुछ भी आपके पास मौजूद है। याद कैसे करोगे? आपकी कोई केव है, केव मतलब गुफा होना। क्या है? आपकी गुफा है, तो क्या है? एन केव। मेरी एन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होना। एन होगा तो पॉजिटिव है, तो आप एन पे छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखो कि आपकी एक केव है। क्या है? केव। केव मतलब गुफा, मतलब आपका एरिया है, आपका क्षेत्र है, सब कुछ है आपका ही बना हुआ है। तो एनक्लेव, एक क्लेव, या ऐसे याद कर लो। एन आर्टिकल लगा दिया, एन, एन मतलब एक। ठीक है, तो एक से ए या एन, तो फिर क्या है? एन लगा दिया हमने। एन का मतलब क्या होगा? किसी एक की बात कर रहा है, एक गुफा है मेरे पास, मेरा क्षेत्र है। ऐसे इसको समझ सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है इसके? आर्कियोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप। किस चीज़ का ग्रुप होता है? किसका? आइलैंड का। आइलैंड्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं आर्कियोपोलॉजी। ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का टर्म है, तो ये क्या है, इससे कुछ खास कोई ट्रिक है नहीं। आपको बस क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये रही, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो आर्कियोपोलॉजी, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होना। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र होना, आपने सुना भी होगा, काफ़ी कॉमन वर्ड है। बहुत बार क्या है, आपने इस चीज़ों के बारे में सुन रखा है। टेरिटरी, क्षेत्र, टेरिटरी, क्षेत्र। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो, तेरी क्षेत्र, तेरी या फिर मेरी क्षेत्र।
ये जो इंडिया है ये क्या है, एक एरिया है, क्षेत्र है, ना तेरी है ना मेरी है, सबकी है, ठीक है। तेरी तेरी, ठीक है, ना तेरी ना मेरी, तेरी तोरी किसी की नहीं है, सबकी क्या है, हमारी है, हम अपनी है। फिर क्या है, प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब भी क्या होता है, एरिया होता है, जिसको बोलते हैं हम इलाका, ठीक है। जैसे राजा महाराजा थे वो प्रिंसली स्टेट्स, हम बोलते हैं ना पॉलिटी के अंदर प्रिंसली स्टेट या प्रोविंशियल स्टेट। प्रोविंशियल स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर राजा महाराजाओं को क्या था, राज था। तो प्रोविंस, प्रोविंशियल, जहाँ पर राजा महाराजा क्या थे, राज करते थे। ऐसे याद कर लो, प्रोविंस और प्रिंस। प्रिंस राज करते थे, प्रिंस का क्षेत्र था, प्रिंस का इलाका था। प्रोविंस, प्रिंस, प्रिंस क्या करते थे, यहाँ पर राज करते थे इस क्षेत्र में। तो एनक्लेव, प्रोविंस, प्रोविंस के अंदर प्रिंस थे, प्रिंस क्या करते थे, यहाँ पर राज किया करते थे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है, आप ट्रेन में क्या करते हो, रिजर्वेशन करते हो, मतलब वो जो सीट है वो क्या है, आपकी हो चुकी है, वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है वो आपका फिक्स हो चुका है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर आता है आइल। आइल का मतलब क्या होता है, जो आपका क्षेत्र है, जो आपका एरिया है। ये वर्ड छोटा सा है, आप याद कर सकते हो, छोटा सा वर्ड। बाकी आपको सबकी ट्रिक मैंने बता दी। आर्कियोपोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या होता है, ग्रुप है किस चीज़ का, आइलैंड्स का। जो आइलैंड्स का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम, आर्कियोपोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद में रखनी है। अगर आपकी क्या है, एनक्लेव है, आपके पास एरिया है, क्षेत्र है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप लैंडलेस हो, आपके पास बिल्कुल भी जो लैंड है वो क्या है, नहीं है, लैंडलेस हो चुके हो। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आज़ाद होना, अपने डिसीजन खुद ले पाना। जैसे जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो राउडी राठौड़ है, इसका डायलॉग है, ये आपने काफ़ी सुन रखा होगा, आपने बचपन में बोला भी बहुत होगा। तो हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। तो अब ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को आज़ादी से सोचना, या फिर क्या अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले पाना। इसके अंदर वर्ड आ रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑटो पायलट। ऑटो पायलट, जो ऑटो पायलट है वो क्या करता है, खुद के हिसाब से, अपने हिसाब से, जो उसके जो मन में होगा वो क्या करेगा, उस तरीके से ड्राइव करेगा। जो प्लेन है उसको क्या करेगा, चलाएगा। तो ऑटो का मतलब क्या होगा, जो अपने खुद की स्वेच्छा से, अपनी जो इच्छा से, अपने जो मन से क्या करेगा, चीज़ों को चलाता है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा, जो अपने हिसाब से क्या करेगा, चीज़ों को चलाएगा। वैसे क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट। जो सबसे जो यूज़फुल जो सिनोनिम इसके अंदर माना जाता है वो है सेल्फ गवर्नमेंट। जो क्या करता है, जो गवर्नमेंट हो या है, जो खुद की इच्छा से क्या है, गवर्नमेंट को चलाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या होगा, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब ऑटो, अपने मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। फिर इसके अंदर क्या है, जो बाकी जो वर्ड्स है वो आपको बताए हुए हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद होना। लिबरल का मतलब क्या बताया था आपको, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी। तो आज़ादी वर्ड जो लिबरल है वो काफ़ी बार क्या कर रखा है, मैंने रिपीट कर दिया। अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे रोज़ाना तो आपको क्या है, ये जो वर्ड है ये काफ़ी याद हो चुका होगा, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब जो आज़ाद है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है। जो ऑटो है, ऑटो मतलब अपने स्वेच्छा से, ठीक है, खुद के हिसाब से काम करता है। अगर कोई ऑटोनॉमी है, कोई आज़ाद है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिपेंडेंट। ये पूरा नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, DEPENDENT, डिपेंडेंट है, ठीक है, क्या है, किसी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर कोई निर्भर नहीं कर रहा, सब क्या है, अपने मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है। जैसे जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, तो मैंने जो बोला वो तो मैंने कर दिया। आपने मुझे अब तक क्या है, लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, तो वो आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है चुनाव कराना, या फिर क्या है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन करना, सब क्या है, रेफरेंडम के सिनोनिम है। जैसे पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, सब जो लेडीज़ है, सब जो आंटीज़ है, वो क्या कर रही हैं, आप में हाथ में वोटर कार्ड लेकर खड़ी हैं। तो अब रेफरेंडम को याद कैसे करोगे, मतलब तो इसका चुनाव कराना हो गया, या चुनाव होना, या फिर इलेक्शन होना। याद कैसे करोगे, मैंने क्या है, आपको रेफ़र किया कि भाई अपने दम पर क्या करना, किसी पार्टी को चूज़ करना। या तो ऐसे कर लो, या फिर सीधा रेफ़र समझ लो कि क्या है, मैंने आपको रेफ़र किया कि भाई इस पार्टी को क्या करना, सेलेक्ट करना, इस पार्टी को वोट देना, उस पार्टी को वोट देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि इस पार्टी को वोट दे देना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, दम से भी कुछ बना सकते हो, नहीं तो क्या रेफ़र से क्या कर सकते हो, ईजिली इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो रेफ़र का मतलब क्या होगा, किसी को कुछ बोलना, तो ये रेफ़र करता हूँ, मेरी रेफरिंग ये है। तो वैसे ही क्या कर सकते हो आप, आपको मैंने पार्टी रेफ़र की और आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन कर रहे हो। फिर क्या है, इलेक्शन तो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है पोल। पोल क्या होता है, जो एग्ज़िट पोल होते हैं। क्या होता है, एग्ज़िट पोल। जब क्या करते हैं हम, जो क्या है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो इलेक्शन के बाद क्या है, लोग क्या करते हैं, जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह एग्ज़िट पोल निकालते हैं। एग्ज़िट पोल का मतलब, अगर मान लो क्या है, 100 करोड़ लोगों ने क्या है, इलेक्शन दिया है, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, वो 100 लोगों को उठाएंगे। वो 100 लोगों में से 100 लोग अगर कहेंगे कि हमने 50 लोगों ने कह दिया बीजेपी को वोट दिया, तो ये मान लेंगे
कि जो क्या है, क्या मान लेंगे कि जो 50 करोड़ लोगों ने क्या दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है। फिर सोचेंगे अगर मान लो 20 लोगों ने कह दिया कि कांग्रेस को वोट दिया है, तो वो कह देंगे कि 20 करोड़ लोगों ने क्या कहा है, जो कांग्रेस को क्या दिया है, वोट दिया है, ऐसे इसको अज्यूम करते हैं। तो एग्जिट पोल है वो हमेशा कभी सच होते हैं, कभी सच नहीं होते। तो एग्जिट पोल्स और पोल एक ही चीज़ है। फिर आता है बैलेट। बैलेट का मतलब क्या होता है, जो चुनाव होता है। अब बैलेट को याद कैसे करोगे, बैलेट को ऐसे याद कर लो, जो जीतेगा उसके खाने में बॉल गिरेगी, ठीक है। जो बॉल है, ठीक है, बॉल जो है वो जीतेगा, जो क्या है इलेक्शन को जीत पाएगा। तो बॉल किसके खाने में जाकर गिरेगी, जो क्या है इलेक्शन को जीतेगा। तो बॉल किसने जीती, जिसने इलेक्शन को जीत लिया, ऐसे समझ सकते हो। या जैसे भी आप बॉल से एसोसिएट करना चाहो, जैसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। रेफरेंडम का मतलब हो गया चुनाव करना, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो किसी को, वो क्या करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। उसका अपोजिट क्या होगा, अब इसके अंदर डेमोक्रेसी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डेमोक्रेसी होना। अब इसके अंदर क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा, मोनोपोली होना, ठीक है। मोनोपोली का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, दो। सोलो का मतलब क्या होता है, एक। वैसे ही क्या है, मोनोपोली का मोनो का मतलब क्या है, एक। तो मोनोपोली का मतलब हो गया एक का होना, मतलब एक आदमी जो क्या कर रहा है, राज कर रहा है, ठीक है। एक आदमी की क्या चल रही है, एक तरीके से शासन चल रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, मोनोपोली, ठीक है। तो मोनो आ गया, मोनो का मतलब एक होता है, एक होता है तो मतलब राज भी किसका होगा, सिर्फ एक आदमी का राज होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर क्या है, आपके आसपास क्या है, मान लो कोई मेडिकल नहीं है, ठीक है, कोई मेडिकल नहीं है आपके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई मेडिकल नहीं है। तो जो मेडिकल शॉप, एक मेडिकल अगर वो होगी तो उसकी मोनोपोली होगी। मोनोपोली मतलब अगर वो 10 रुपीज़ की कोई दवाई होगी तो वो 20 रुपये पर क्या कर सकता है, एक तरीके से सेल कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो रोकना भी चाहे तो आपको कह देगा कहीं और से ले लो। वो आपको पता है 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना बहुत महंगा पड़ता है, तो हर कोई क्या करता है, उसकी बात को क्या करता है, मान लेता है। तो नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है रोकना, किसी को क्या करना, रोक देना। जैसे मीम क्या है, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है, भाऊ बोलते हैं कि रुको ज़रा सब्र करो। तो डिफ़र का मतलब क्या होगा, रोक देना, किसी को एकदम स्टॉप कर देना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, डिफरेंट बोलते हैं, जैसे हम डिफरेंट, डिफ़र, ठीक है। डिफ़र का मतलब क्या होता है, अलग होना। ऐसे मान लो आप 10% हो, उस 10% में क्या है, सभी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप जो क्या है झूले लेने के लिए जाते हो, और आपकी जो हाइट है, उस हाइट का क्राइटेरिया है कि आपको इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। कोई बच्चा है उसकी हाइट कम है तो वो क्या है, बाकियों से अलग है, डिफ़र है तो उसे क्या कर दिया, बीच में ही रोक दिया। जो झूले वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया, बीच में रोक दिया कि भाई तुम्हारी हाइट कम है, तुम नहीं जा सकते। तो डिफ़र का मतलब क्या होगा, डिफ़र का मतलब अलग होना, और डिफ़र का मतलब होगा किसी को रोक देना, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसकी सिनोनिम है एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट होता है, कोर्ट में क्या बोलते हैं, द कोर्ट इज़ एडजर्न। कोर्ट एडजर्न हो चुका है, मतलब क्या है, कोर्ट जो क्या है स्थगित हो चुका है, अब कल आपसे मिलेंगे, परसों आपसे मिलेंगे, ऐसे क्या करते हैं जो जज हैं वो क्या करते हैं, अपनी बात को सुनाते हैं। तो एडजर्न जो है वो काफ़ी क्या है, कॉमन वर्ड है। कोर्ट इज़ एडजर्न, जो लॉ के अंदर क्या है, जो कोर्ट के अंदर क्या है, जो जज होते हैं वो ये बात को काफ़ी रिपीट करते हैं। आपने सुना भी होगा तो आपको ये याद होगा। आपको ये स्पेलिंग बस थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, एडजर्न की स्पेलिंग। फिर आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी काम को स्थगित कर देना। अगर मान लो मेरा काम हो रहा है और मैंने सोचा कि इस काम को आज नहीं कर कल करूँगा, तो क्या है, उस काम को मैंने पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है काफ़ी किसी को रोक देना। अब इसके अंदर टोल आ रखा है, टोल है तो टोल को क्या करते हैं, हर कोई रोक देता है कि भाई तू आगे नहीं जा सकता, तो काफ़ी लंबा है, तेरे को हम क्या करते हैं, यहीं रोक देते हैं। तो टोल, ठीक है, टोल से क्या बना सकते हो, स्टॉल से क्या कर दोगे, रोकना बना लोगे। अगर आप किसी को रोक रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, या फिर क्या उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रहे हो, तेज़ कर रहे हो। जैसे वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी काम को फास्ट कर देना, ठीक है, एकदम फास्ट में क्या है, उसको भगा देना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन कर लिया एक्स पे एंड डाइट। अगर कोई डाइट कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा डाइट करेगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मान लो क्या है, कोई सारे दिन में क्या है, पूरे दिन खाना नहीं खाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्या है, वो सोच रहा है कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ज़्यादा कम खाना खाऊंगा तो, या खाना ही नहीं खाऊंगा तो वेट लॉस हो जाएगा। तो वो क्या है, ज़्यादा डाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। डाइट करेगा तो एक्सपायर हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है, अगर क्या है डाइट ज़्यादा करेगा तो उसकी जो स्पीड है मरने की वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर वो 100 दिन तक क्या है जीने वाला है तो वो क्या करेगा, 10 डेज़ में क्या है चलता बनेगा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो कि एक्सपायर हो जाएगा ज़्यादा डाइट करेगा तो, और बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। फिर आता है एब्रीवेट।
एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे ये इतनी बड़ी लाइन है, इसको मैंने एब्रीवेट के चक्कर में ऐसी छोटी सी बना दी, तो उसका मतलब क्या होता है, अब इतनी बड़ी लाइन को मुझे लिखने के लिए क्या लगा, काफ़ी समय लगा, काफ़ी टाइम लगा, पर इतनी सी ये छोटी सी लाइन को लिखने में मुझे कोई समय नहीं लगा, काफ़ी स्पीड से मैंने काम को कर दिया। तो वैसे ही क्या है, एब्रीवेट भी क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है, आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।